हेलो एंड वेलकम। मैं रेवती और आज लेके आई हूँ आपके लिए नेविल गोडार्ड की एक अमेजिंग सी लेक्चर सीरीज द टैलेंट। इस लेक्चर सीरीज में नेविल गोडार्ड बताते हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन के हिसाब से एक्चुअली टैलेंट है क्या, और एक स्टोरी बताते हैं जो स्टोरी से आप सीखेंगे कि आखिर मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है, कैसे विविड इमेजिनेशन करके आप हर कुछ अचीव कर सकते हैं। वेलकम टू सोल स्कूल। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो कंसिडर कीजिए सब्सक्राइब करना। यहाँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से बताती हूँ कि अपनी सारी डिजायर्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और नीचे कमेंट करके बताइए अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। द टैलेंट लेक्चर सीरीज स्टार्ट होती है जहाँ पे नेविल गोडार्ड बोलते हैं कि मैथ्यू चैप्टर 25 में एक स्टोरी है जो बहुत ही छोटी सी स्टोरी है लेकिन है बहुत ही काम की। एक आदमी था, वो बहुत लंबे सफ़र पे जा रहा था और उस लंबे सफ़र पे जाने से पहले उसने अपने नौकरों को अपनी ढेर सारी टैलेंट को दे दिया। किसी को 5 टैलेंट दिया, किसी को 2 टैलेंट दिया, किसी को 1 टैलेंट दिया, किसी को 4 टैलेंट दिया और बोला कि इसकी हिफाजत करना। और वो लंबे सफ़र पे चला गया। जब वो लौट के आया वापस तो जिन जिन सर्वेंट्स ने उनके टैलेंट को, अगर कोई 5 टैलेंट था उसने 6 कर दिया तो उसको एंट्री मिल गई किंगडम ऑफ हेवन, यानी जॉय में एंट्री मिल गई उसको। किसी के पास 2 टैलेंट था, अगर उसने उसको 4 कर दिया तो भी उसको एंट्री मिल गई किंगडम ऑफ हेवन, जो जॉय का किंगडम था उसके अंदर। जिसने 1 टैलेंट को भी दुगना कर दिया तो उसको भी मिल गई। किसी ने 4 गुना कर दिया उसको भी एंट्री मिल गई। और जिन जिन सर्वेंट्स ने अपने मालिक के टैलेंट को कहीं छूट ना जाए, कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं मैं बिगाड़ ना दूँ, इसके डर से ज़मीन में गाड़ के छुपा के रख दिया था सेफ रखने के चक्कर में, उनको एंटर नहीं करने मिला इस किंगडम ऑफ हेवन यानी जॉय के अंदर। तो इस स्टोरी से ये पता चलता है कि आप अपने टैलेंट, और यहाँ पे नेविल गोडार्ड कहते हैं कि इंसान का रियल टैलेंट है इमेजिनेशन करने का टैलेंट, क्योंकि आपका इमेजिनेशन आपका जीसस क्राइस्ट है। यानी आप भले दुनिया के हिसाब से कोई भी टैलेंट नहीं रखते हो, लेकिन अगर आपके पास विजुअलाइजेशन करने की टैलेंट है, इमेजिन करने की टैलेंट है, उस लाइफ को जीने की टैलेंट है जो आप जीना चाहते हो, तो आप असल में उस ऊपर वाले का दिया हुआ टैलेंट मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसको छुपा नहीं रहे हो। नेविल गोडार्ड बोलते हैं कि जब उन्होंने अपना लेक्चर सीरीज शुरू किया था तो एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक बहुत प्रोमिनेंट लेडी आती थी। उनका 2 घर था, एक न्यूयॉर्क में था और एक लॉन्ग आइलैंड में था। न्यूयॉर्क का घर वो विंटर के सीज़न में रेंट पे डाल देती थी और लॉन्ग आइलैंड चली जाती थी रहने के लिए। फिर लॉन्ग आइलैंड का घर समर में वो डाल देती थी रेंट पे और न्यूयॉर्क में रहती थी विंटर में। इस तरीके से वो अपना खर्च चला लेती थी दोनों घरों में रहने से। अब वो लेडी एक दिन आती है नेविल गोडार्ड के पास और बोलती है कि मुझे लॉन्ग आइलैंड जाने का मन कर रहा है बिकॉज विंटर आ गई है, लेकिन मेरा ये जो न्यूयॉर्क का अपार्टमेंट है ये रेंट पे नहीं लग रहा है, उतना रेंट नहीं मिल रहा है जितना मुझे चाहिए ताकि मैं लॉन्ग आइलैंड में ईजिली आराम से रह सकूं। नेविल गोडार्ड ने बोला कि अगर आज तुम्हारे पास न्यूयॉर्क अपार्टमेंट नहीं होगा सोने के लिए रात को तो तुम कहाँ सोओगी? मैं लॉन्ग आइलैंड वाले अपार्टमेंट में सोऊंगी, लॉन्ग आइलैंड वाले घर में सोऊंगी। तो ठीक है, तुम आज घर जाओ और आज तुम न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट वाले कमरे में नहीं सोओगी इमेजिनेशन में, तुम सोओगी इमेजिनेशन में लॉन्ग आइलैंड वाले अपार्टमेंट में। लेडी चली गई। नेविल गोडार्ड को 2 दिन बाद फ़ोन आया ये बताते हुए कि मैं अब लॉन्ग आइलैंड शिफ्ट हो गई हूँ। कुछ ऐसा हुआ कि मुझे इमीडिएटली आज के आज लॉन्ग आइलैंड जाना पड़ा। हुआ ये कि एक इंसान आए और उन्होंने बोला कि मुझे चाहिए तो घर, लेकिन इमीडिएटली आज ही चाहिए, तो अगर आप शाम तक खाली करोगे तो ही मैं रेंट पे लूँगा। इसके कारण लेडी को अचानक से सारा बोरिया बिस्तर बांध के लॉन्ग आइलैंड मूव करना पड़ा उस विंटर टाइम को स्पेंड करने के लिए। तो नेविल गोडार्ड ने बोला अच्छा मुझे ये बताओ, जिस रात तुम गई थी उस रात तुमने क्या विजुअलाइज किया था जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि तुम लॉन्ग आइलैंड वाले घर में सो रही हो? बोले यस, मैंने बिल्कुल विजुअलाइज किया था। मैं अपने हस्बैंड को बोली कि मैं आज जल्दी सोने जा रही हूँ, आज मेरा कुछ काम है, आप मुझे परेशान मत करना। मैं कमरे में गई,
एल्बम लेके बैठी और लॉन्ग आइलैंड वाले रूम का जिस कमरे की थी उसकी फ़ोटोज़ देखने लगी, उसकी एक्सेसरीज़ को पहले मैं सोने से पहले देख ली, कौन सा एक्सेसरीज है, कौन से बेडशीट्स जनरली यूज़ होते हैं, कैसा पर्दा है उस रूम का। एंड देन मैं रात को सोने से पहले इमेजिन करने लगी कि मैं वहाँ पे हूँ और इस रिलीफ के साथ सो रही थी, न्यूयॉर्क वाला अपार्टमेंट रेंट पे चढ़ गया है। वैसा मैं जब रात को सोई और सुबह जब मैं उठी तो खुद को पाया न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट में। बट दिन भर में इतने सारे सीरीज ऑफ इवेंट हुए कि शाम तक मुझे अपना बोर या बिस्तर समेट कर लॉन्ग आइलैंड मूव करना पड़ गया। तो यहाँ पे नेविल गोडार्ड बोलते हैं कि आपका जो इमेजिनेशन है बेसिकली आपका भगवान है, आपका ऊपर वाला है। तो जितना ज़्यादा आप इमेजिनेशन को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे उतनी जल्दी आप जॉयफुल होगे, उतनी जल्दी आप किंगडम ऑफ हेवन में एंटर करोगे। लेकिन अगर आप डर जाओगे, अगर आप सहम जाओगे, कहीं छूट ना जाए, कहीं चला ना जाए, इस तरीके से जियोगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी किंगडम ऑफ हेवन यानी जॉय के वर्ल्ड में। इसके लिए वो बोलते हैं कि जितना ज़्यादा आप अपने डिज़ायर को मल्टीप्लाई करोगे, अपने टैलेंट को यूज़ करोगे, और टैलेंट को यूज़ करना मतलब है यहाँ पे नेविल गोडार्ड के अकॉर्डिंग विजुअलाइजेशन करना, इमेजिनेशन करना। डजंट मैटर अगर आपका क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं भी होता है तो अगर आप अपने मन में स्टोरी बना रहे हैं, यू आर डूइंग द वर्क, आप अपने टैलेंट को यूज़ कर रहे हैं। सिंपली हर रात इस चीज़ को इमेजिन करने से आप देखेंगे कि आपकी डिज़ायर बहुत नज़दीक आ गई है, या एक छोटा सा एक्शन लोगे और वो पूरी हो जाएगी। नेविल गोडार्ड इसी लेक्चर में बोलते हैं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम इमेजिन करोगे और ऊपर से नोट की गड्डी गिरेगी तुम्हारे बॉडी पे, लेकिन सीरीज ऑफ इवेंट्स तुम्हारे फेवर में होंगे जिससे तुम वो हर कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे जो तुम चाहते हो। तो आप जब इमेजिनेशन पे भरोसा कर कर इमेजिन करते हैं हर रोज़, तो आप बेसिकली अकॉर्डिंग टू मैथ्यू या जो चैप्टर 5 का उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने जो इंटरप्रेट किया था, आप ऊपर वाले के टैलेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी चीज़ समझने में आई कि देखिए उस लेडी ने कैसे किया इमेजिनेशन। सोने से पहले फोटोज देख लिए उस रूम की, जिस रूम में सोने वाली है, वो कैसा कर्टन था, कैसी एक्सेसरीज थी, कैसा बेडशीट था, ताकि जब वो सो रही है तो वो प्रॉपरली इमेजिन कर पाए। सेम चीज़ उसने क्या किया, रिलीफ क्रिएट किया अपने अंदर फीलिंग के रूप में कि न्यूयॉर्क का अपार्टमेंट रेंट आउट हो गया है, और इमेजिन करते 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 सो गई। तो अगर इस वक्त आप कहीं मूव होना चाहते हैं, या आप कहीं अगर कोई नया घर खरीदना चाह रहे हैं, या फिर आप कहीं नए शहर में मूव करना चाह रहे हैं, या देश बदलना चाह रहे हैं, या अपने एसपी से शादी ही करना चाह रहे हैं, ट्राई दिस टेक्निक। एक फ़ोटो मंगवा लीजिए जहाँ मूव करना है, या फिर एक फ़ोटो कर लीजिए कि नए घर का कैसा रूम हो सकता है, या फिर कहीं घर ढूंढ रहे हैं तो एक अच्छा सा घर ढूंढिए, वहाँ पे देखिए उसका रूम कैसा है, फ़ोटो खींच लीजिए, कैमरा तो आजकल सबके मोबाइल में होता है। सोने से पहले देख लीजिए कि रूम की कैसी डिटेल्स हैं, एंड देन सोइए उस नए घर में, सोइए अपने एसपी के घर में, सोइए अपने उस देश वाले घर में, सोइए अपने उस शहर वाले घर में, और देखिए अपने आप को बहुत जल्द फिजिकली वहाँ पर। होपफुली ये स्टोरी आपको हेल्प करे अपनी मनचाही जगह पे मूव करने में, और ये आपको हेल्प करे मोटिवेट करने में कि अपने टैलेंट को छुपाओ मत, उसको हर रात जियो ताकि वो मल्टीप्लाई हो सके, ताकि आपकी एंट्री भी हो सके उस किंगडम ऑफ हेवन यानी जॉय के वर्ल्ड में। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।